हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज। कैसे आप सभी? आई होप आप शानदार होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही है। स्वागत है एक बार फिर से आपका टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए इतिहास के प्रैक्टिस सेट में। शाम हो चुके हैं और आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। यदि आप टीजीटी पीजीटी की कंप्लीट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टीजीटी और पीजीटी के लिए आप कंप्लीट प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाला है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खास करके पीसीएस के लिए भी। टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के तो हैं ही, इस तरह के क्वेश्चन पीसीएस बीपीएससी यूजीसी नेट में भी आते हैं। तो चलिए, आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। नहीं किए तो कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाते हैं, जिससे कि आपको कंटिन्यू समय पर नोटिफिकेशन मिल जाता है। चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन में क्या है खास। चलिए, निम्नलिखित भवनों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले देखते हैं कौन सा भवन है इसमें। तो 2.5 दिन का झोपड़ा है, कुतुब मीनार है, अलाई दरवाज़ा है और लाल किला है। तो इन सब में सबसे पहले बनाया गया था, वो कब बनाया गया था? सबसे पहले बना था 2.5 दिन का झोपड़ा। ये कब बना था? यह बना था आपके 1192 में। 1192 में यह बना था 2.5 दिन का झोपड़ा। उसके बाद जो है कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था, यानी कि उसके बाद ये आ जाएगा। उसके बाद जो है अलाई दरवाज़ा बना था। अलाई दरवाज़ा लगभग बना था आपका 1311 में। 1311 में अलाई दरवाज़ा बना था और लाल किला उसके बाद निर्मित हुआ था। तो ए बी सी डी इसका क्रम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले 2.5 दिन का झोपड़ा बना था। यह किसने बनवाया था? इसको ऐबक ने बनवाया था। उसके बाद बना था कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की शुरुआत किसने की थी? तो कुतुब मीनार की शुरुआत ऐबक ने की थी, लेकिन इसको पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। और अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इसका क्रम है। युद्ध के माध्यम से ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में मिलाया जाने वाला अंतिम स्वतंत्र राज्य कौन सा था? हैदराबाद, मैसूर, पंजाब या फिर अवध? कौन सा था युद्ध के माध्यम से भारतीय साम्राज्य में मिलाया जाने वाला अंतिम स्वतंत्र राज्य कौन सा था? तो यह राज्य था आपका पंजाब। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और यह कब हुआ था? यह 1848-49, यानी कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1848 और 49 में हुआ था। उसी के बाद 29 मार्च 1849 को, कब? 29 मार्च 1849 को यह जो है मिलाया गया था। ठीक है, किसने मिलाया था? डलहौजी ने मिलाया था पंजाब को। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। रणजीत सिंह को लाहौर का गवर्नर किसने नियुक्त किया था? अंग्रेज़ों ने, मराठे, मुगल सम्राट, अफगानिस्तान के शासक? तो किसने नियुक्त किया था? यह नियुक्त किया था अफगानिस्तान के शासक ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1797 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने, कब? 1797 में अफगानिस्तान के शासक थे जमान शाह। अफगानिस्तानी शासक थे जमान शाह। इन्होंने क्या किया था? इनको नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सबसे अधिक सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ करने के लिए कौन उत्तरदायी है? क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड कैनी? तो उत्तरदायी कौन है? वह है वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिया था। यह 5 वर्ष के लिए था। 1777 में इसे फिर से समाप्त कर दिया गया था और फिर से सालाना बंदोबस्त प्रारंभ किया गया। और सालाना बंदोबस्त की समाप्ति कब हुई थी? 1793 में। तो कब से कब तक था ये? 1772 से 75 तक था। और उसके बाद 1772 से 77 तक था। वारेन हेस्टिंग्स की शुरुआत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दयानंद सरस्वती के किस शिष्य ने लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना की थी? स्वामी श्रद्धानंद, ये स्वामी है। लाल हंसराज, ये लाला हंसराज है। लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, इनमें से कौन थे स्वामी दयानंद के शिष्य जिन्होंने लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना की थी? तो दयानंद सरस्वती के शिष्य लाला हंसराज थे, जो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। और इन्होंने ही 1886 ईस्वी में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक दैट इज डीएवी
कॉलेज की स्थापना की थी। तो किसने की थी? लाला हंसराज ने की थी। कब की थी? 1886 में की थी, यानी कि 1886 में की थी। और जिसको बोलते हैं डीएवी, प्रेजेंट टाइम में डीएवी आपको कई शहरों में मिल जाएंगे, डीवी कॉलेज, डीवी इंटर कॉलेज, डीवी पीजी कॉलेज, ये उसी टाइम के कॉलेज हैं। जबकि स्वामी श्रद्धानंद ने क्या किया था? वर्ष 1902 में हरिद्वार के निकट कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में। कहाँ पे? हरिद्वार में, हरिद्वार के निकट कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी स्वामी श्रद्धानंद। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए। और यहाँ तक कि इवन यह क्वेश्चन जो है पीसीएस और आरओ की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहावी तथा कूका आंदोलन के में क्या समान था? हिंसक साधनों का प्रयोग किया गया था, दोनों में धर्मांतर था, ए और बी दोनों, या फिर राष्ट्रीय भावना? तो क्या था? ए और बी दोनों सही था। क्या था? हिंसक साधनों का प्रयोग हुआ था और दोनों में क्या था? धर्म अंधता था। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा गया है। भील विद्रोह कब हुआ था? 1818 से 21 में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है। सतारा विद्रोह 1814 में हुआ था, जो कि करेक्ट नहीं है। किटूर विद्रोह 1824 में हुआ था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। गडकारी विद्रोह ये 1844 में हुआ था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन सतारा का जो विद्रोह हुआ था यह 1840-41 में हुआ था। धरराव पवार और नरसिंह दत्तात्रेय पाटेकर के नेतृत्व में सतारा विद्रोह हुआ था। इसका कारण क्या था? इसका कारण था सतारा के लोकप्रिय शासक प्रताप सिंह की अंग्रेजों द्वारा पदच्युति एवं देश निकाला था, ये इसका कारण था। और यह कब हुआ था? 1840-41 में हुआ था। ठीक है, यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन मिलते हैं। भील विद्रोह याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा आपके आने वाले एग्जाम में। भील विद्रोह 1818 से 21 में, सतारा विद्रोह 1840-41 में, कित्तूर विद्रोह 1824 में, गडकारी विद्रोह 1844 में। इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है भील विद्रोह, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सतारा है। यही क्या है? सुमिलित नहीं था। ग्रांड डफ ने किसका इतिहास लिखा था? सिखों का, मराठों का, राजपूतों का, या फिर पठानों का? तो सबसे पहले जानिए कि ग्रांड डफ था कौन। तो जेम्स ग्रांड डफ इसका पूरा नाम था। यह ब्रिटिश सैनिक तथा इतिहासकार था जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से सतारा में राजनीतिक एजेंट था। इसने क्या किया था? मराठों का इतिहास लिखा था। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। तो ये भी आपके लिए 2-3 क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं कि सबसे पहले ग्रांड डफ का पूरा नाम जेम्स ग्रांड डफ था। यह ब्रिटिश सैनिक तथा इतिहासकार था। इसने क्या किया था? मराठों का इतिहास लिखा था, ये करेक्ट है। और इसी को क्या बोलते हैं? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत का तिरंगा झंडा सर्वप्रथम कब लहराया गया था? वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। 31 दिसंबर 1931, 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1947, या फिर 26 जनवरी 1950? कब लहराया गया था? यह लहराया गया था 26 जनवरी 1930 को। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था किसके द्वारा? कांग्रेस द्वारा। इस दिन को कांग्रेस ने संपूर्ण भारत में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। त्रिचनापल्ली के घेरे में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? मोहम्मद अली की, चंदा साहब की, नासिर जंग की, या फिर मुजफ्फर जंग की? तो किसकी की थी? ये की थी मोहम्मद अली की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध यानी कि कब हुआ था? 1749 से 54 के बीच में द्वितीय युद्ध में फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग को हैदराबाद तथा चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बनाने का समर्थन किया। और डुप्ले ने चंदा साहब को त्रिचनापल्ली का घेरा डालने को कहा। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सुझाव दिया कि यदि अर्काट पर घेरा डाला जाएगा तो चंदा साहब त्रिचनापल्ली से हट जाएगा। और हुआ यही भी। ठीक है, इस प्रकार अंग्रेजों ने मोहम्मद अली की रक्षा की थी। हिंदू धर्म को नवीन, आधुनिक और सरल बनाने का श्रेय किसको है? ब्रह्म समाज को है, आर्य समाज को है, प्रार्थना समाज को है, या फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी को है? किसको है? यह है ब्रह्म समाज को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 अगस्त 1828 को 20 अगस्त
1828 को किसने, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म को नवीन, आधुनिक और सरल बनाना था। ब्रह्म समाज की अवधारणा क्या थी, एकेश्वरवाद, यानी कि एक ईश्वर का इनका उद्देश्य था, यानी कि एक ईश्वर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रारंभ में भारत की संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 320, 360, 389 या फिर 410। तो प्रारंभ में 389 सदस्य संख्या थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत नवंबर 1946 में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैबिनेट मिशन योजना कब आया था, तो नवंबर 1946 में। इसके द्वारा संविधान 1946 में इसी के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ। इसकी कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासत को आवंटित की गई थी। याद रखना है, 296 ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को सौंपी गई थी। इसको ऐड करेंगे तो 389 ही आएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का प्रभार कब संभाला था, 23 जून 1942, 1 सितंबर 1942, 8 फरवरी 1942 या फिर 4 जुलाई 1943। तो संभाला कब था, 4 जुलाई 1943 को। एक्चुअली हुआ क्या था कि सुभाष चंद्र बोस ने 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे और 4 जुलाई 1943 को इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का प्रभार संभाला था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भारतीयों की विधि बनाने में सहभागिता किसके समय में हुई थी, एल्गिल के समय में, कैनिंग के समय में, रिपन के समय में या फिर लैंसडाउन के समय में। कब हुई थी, ये हुई थी कैनिंग के समय में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक है, 1856 से 1862 तक है। प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय गठन कौन था, बम्बई एसोसिएशन, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, पूना सार्वजनिक सभा या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कब कौन सा था, यह था इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। और इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, मुंबई में हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, दैट इज WC बनर्जी। यह प्रथम भारतीय राष्ट्रीय संगठन था। चलिए, भारत के अलावा विश्व के अन्य स्थानों से अपना संपर्क खो देने के लिए भारतीयों को किसने आलोचना की, राजा राम मोहन राय, सैयद अहमद खां, विवेकानंद या फिर स्वामी दयानंद। तो कौन थे, वो थे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि इन्होंने आलोचना की थी। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया, मार्क तुली, वेब मिलर, फिलिप स्प्रेट या फिर फ्रांसिस लुई। तो वो कौन था, वो था वेब मिलर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं आगे। 31 मई 1930 को सरोजिनी नायडू ने धरसना, यानी कि धरसना कहाँ पे है, बम्बई में में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। यहाँ पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने दिया था। तो ये कब की बात है, ये बात है 31 मई 1930 की, 31 मई 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयानक अकाल किस समय पड़ा था, 1860-61, 1876-78, 1896-97 या फिर 1899 या फिर 1900। तो कब का पड़ा हुआ था, ये पड़ा था 1876 से 78। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार छात्र सम्मेलन के संस्थापक तथा देश नामक पत्रिका के संपादक कौन थे, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने देश नामक पत्रिका का संपादन भी किया है, ये भी आपको याद रखना है। भारत चीन युद्ध किस तिथि को प्रारंभ हुआ था, 2 अक्टूबर 1962, 20 अक्टूबर 1962, 29 अक्टूबर 1962 या फिर 25 अक्टूबर 1962। कब हुआ था, यह हुआ था 20 अक्टूबर 1962। एक्चुअली हुआ क्या था कि 1959 में तिब्बती विद्रोह के बाद भारत ने दलाई लामा को शरण दी। इसके बाद क्या हुआ, भारत चीन सीमा पर हिंसक घटनाएं प्रारंभ हुई। अंततः 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने नेफा और लद्दाख क्षेत्र पर भीषण आक्रमण प्रारंभ कर दिया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट था। अगला क्वेश्चन।
निम्न में कौन नव बंगाल चित्रकला शैली का एक प्रवर्तक था? अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर नंदलाल बोस? तो कौन थे? ये थे अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और आपका सपोर्ट हमें मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।